नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं रतिका पांडे और खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें मालवीय नगर सेक्टर 13/65 में अवैध निर्माणों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मकान के ऊपर हो रहे अवैध निर्माण से वहां रहने वाली सरिता तिवारी, उनके पति रमाकांत तिवारी और 3 बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरिता तिवारी ने बताया है कि पड़ोसी गोपाल प्रजापति और उनके भाई मनीष प्रजापति लगातार उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने और उठा ले जाने की धमकी दे रहे हैं और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय महिलाओं ने भी पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप लगाया है। वहीं नगर निगम की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है, जो अवैध निर्माण के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। पीड़ित परिवार ने अब धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है और कहा है कि यदि शीघ्र समाधान या कार्रवाई नहीं की गई तो प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। मामले ने इलाके में तनाव का माहौल बना दिया है। ये मैटर ये है कि भैया ये गाली वाली बक्के और छपवाली है, मेरा हवा पानी सारा रोक दिए और दूसरी बात कैमरा गटर गुसल खाने के सामने लगा लिया, वॉशरूम के सामने लगा रखे कैमरा और पूरा सब कुछ दिखता है, इवन वॉशरूम के वहाँ पर। तन्नू तिवारी, मैं इनकी बेटी हूँ। तो वॉशरूम के इधर कैमरा भी लगा रखा है पूरा, मतलब सब कुछ, इवन वॉइस वाला कैमरा है तो सब कुछ इवन दिखता है। और गेट के पास में भी कैमरा लगा रखा है उनने और हम मतलब मेन गेट के पास में लगा रखा है। इवन कोई भी हमारे घर में आता है तो सब कुछ दिखता है। ये मैटर जो है आपका प्लाट नंबर क्या है पूरा एक बार विस्तार से? प्लाट नंबर 13/65 है। ये मैटर ये है कि इनने अवैध निर्माण कर रखा है यहाँ पर। किस चीज़ का? ये जो पूरा है ना, बालकनी दोनों एक कर दिया, तो उस चीज़ का कर रखा है अवैध निर्माण। तो उसमें आपका क्या कहना है, आप क्या मांग कर रहे हैं? मतलब हवा पानी हमारी रुक रही है, ये खुद की प्रॉपर्टी तो है नहीं इनकी, तो ये चीज़ टूटे, ये यहाँ पर ना रहे। इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? हमने यहाँ पे 2 तारीख को कंप्लेन भी करी थी नगर निगम में। आपका नाम? देवेश तिवारी। बताएं। हमने 2 तारीख को कंप्लेन भी करी थी नगर निगम के अंदर, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई है और कार्रवाई करने आते भी हैं तो ये लोग रोक देते हैं उन्हें। क्या क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये तो पहले से ही था, हमने इनसे हाँ बुलवा रखा है। अच्छा, ऐसे झूठी बातें करते रहते हैं। फिर हमने 7 तारीख को कंप्लेन करी मेयर को, उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई कोई भी। फिर हम लोग आखिरी में कमिश्नर जी के पास भी गए, हमने कमिश्नर जी को दी भी कि ये 30 तारीख को कंप्लेन दी थी उन्हें कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करें वरना तो हम धरने पे बैठ जाएंगे 4 तारीख को। इसके ऊपर भी कुछ अभी तक काम नहीं हुआ, ना ही हमें कोई चीज़ का बताया जा रहा है, ना ही कुछ करा जा रहा है। कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन के ऊपर काम नहीं हो रहा है कोई सभी। आप आज मीडिया से रूबरू हैं, आपका क्या पूरा वर्जन है मेरे को बताएं विस्तार से कि आप किस तरीके की अपनी मांग कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले इस चीज़ के ऊपर। ये जो अवैध कर रहे हैं, क्या ये अवैध करते ही रहेंगे ऐसे? इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये लकड़ी का, पहले तो लकड़ी के वो लगे हुए थे बल्ली फंटे, उसको हटा दिया गया लाके, कहा कि हम तो हटाएंगे, आप क्या कर सकते हैं। हमने नगर निगम में जब कंप्लेन करी तो नगर निगम वाले कहते हैं कि हमारे हैं, तब तक आते हैं जब तक मज़दूर को भगा देते हैं, सब लोगों को भगा देते हैं। चुप के काम करवा रहे हैं, बिल्ला पुट्टी वगैरह सब करवा लिया। पहले सिर्फ नॉर्मल एक स्ट्रक्चर बन रखा था, अब पूरा काम हो चुका है इनका। कितना टाइम हो गया काम चलते हुए? 1 महीना हो चुका है, पिछले महीने की 2 तारीख से ये काम स्टार्ट करवा रखे हैं। अब ये इसमें आप क्या करेंगे आगे हम अगर प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा तो हम 4 तारीख को धरने पे बैठेंगे नगर निगम के सामने, ग्रेटर के सामने। मैं 13/65 में रहती हूँ। हम इसलिए ये एफआईआर करवाई है क्योंकि ये लोग ना हम पे अत्याचार कर रहे हैं। पहले शुरुआत से इन लोगों ने पहले तो कुछ नहीं किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्हें लगा कि हम सब तो जो गोपाल प्रजापति ने प्लाट नंबर क्या है? 13/72, 72 और 64 है, जो सामने ही रहते हैं। उन लोगों ने क्या किया, पहले तो कुछ नहीं किया। पहले तो इन लोगों ने इतने प्यार से कहा कि हम लोग तो सिर्फ ये खाली मरम्मत करवाने के लिए काम करवा रहे हैं। हमें लगा मरम्मत करवाएंगे ये लोग, पर उनने क्या हुआ, मम्मी से लड़ाई कर ली और लड़ाई करने के बाद बल्ले पंटा डाल के दीवार छापने की कोशिश कर ली। फिर उसके बाद अब क्या कर रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं, पहले तो इन्होंने, जब हमने निगम में कंप्लेंट करी तो इनने टंकी गिरा दी, हमारी टंकी गिराने की धमकी दी इनने, पर गिराई नहीं इनने।
पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर टंकी गिराने की धमकी दी इन्होंने। फिर और बार बार क्या कर रहे हैं कि इनके मोटर का तार वार, वो तो निगम के आगे इन्होंने धमकी दी थी कि हम मोटर का तार काट देंगे, आपकी टंकी पटक देंगे, पर इन्होंने उस पर अभी तक किया नहीं है, पर मोटर के तार ज़रूर काट दिया इन्होंने। और इनके बच्चे और इनका बड़ा बेटा मनीष वो गालियाँ बकता है और हर लड़ाई में बोलता है कि उठा देंगे, हम इधर से आपको मार देंगे, कुछ भी धमकी होती है वो देने की धमकियाँ देता रहता है। और जैसे ही कोई भी हम थाने में रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट की FIR या कुछ भी होती है वो गायब कर देते हैं। और बाद में ये कि हमें भी ये भी धमकी देते हैं कि हम तो आपको आप कुछ भी कर लो, हमारा कुछ नहीं कर सकते आप। और हमारे घर पे जब हम ही हैं बच्चे लड़कियां, तो हमें कहते हैं तुम यहाँ नहीं तो कहीं और मिलो, हम तुम्हें वहाँ से उठवा देंगे। ऐसे ऐसे धमकियों की बार बार ये जब भी हम कोई भी कंप्लेंट करते हैं ये हर बार ही ऐसे धमकियाँ देते रहता है। क्या मांग है प्रशासन से और निगम से? मेरी तो ये मांगे, ये दीवार टूटनी चाहिए जो फालतू की अवैध निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये और धमकी देते हैं कि है ना, हम तो इधर भी छापेंगे, पीछे भी छापेंगे। क्या छापेंगे? दीवार जो इनने कॉमन वॉल ले रखी है। हाँ, और इन्हों का ये है कि ये इसलिए दादागिरी कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर में कोई रहने वाला नहीं है जो आगे चल के सपोर्ट कर सके, तो इसलिए दादागिरी कर रहे हैं। और अब ज़्यादा होता है तो ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को साथ में लेके आ जाते हैं, इनकी वाइफ आ जाती है और वो लड़ाइयाँ करने चालू करते हैं। कितने समय से मैटर चल रहा है ये कॉमन वॉल का जो दीवार बनी है? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। इसके आपने क्या क्या प्रयास किया? अभी तक कमिश्नर के पास चले गए और महापौर के पास चले गए और थाने में चले गए। इसके अलावा वो उनके पास भी चले गए, DC के पास भी चले गए, पर अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रही। सबके पास एप्लीकेशन चली गई पर कोई सुनवाई नहीं हो रही इसकी। तो अब इसमें आप आगे क्या करने है आपका, अगर सुनवाई नहीं होती तो? सुनवाई नहीं होती तो सर धरने पे ही बैठेंगे, और कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि जब सारी तरफ नहीं सुनाई जाएगी तो धरने पे ही बैठेंगे। आप कोई ना कोई तो सुनेगा, ये नहीं तो कोई और सुनेगा।